हेलो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ सॉल्व करते हैं बेटे जी फिजिक्स का पेपर जो इस बार नीट ਦੇ ਵਿੱਚ आया है तो वो भी लो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ਤੇ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल दैट इज बेस्ड अपॉन द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड बड़े इंटरस्टिंग ढंग नाल ਅਸੀਂ याद किया होया है +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਚ भी पढ़ते हैं ये। सो दैट इज BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गॉर्जियस वाइफ। तो बेटा जी गल कर रहे हैं बेटे जी अपने BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गॉर्जियस वाइफ। तो बेटे जी ब्लैक तो शुरू होके वाइट थे तो असी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बेटा जी ये साढ़े को नंबरिंग हो जाती है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गॉर्जियस वाइफ। तो बच्चों 0 to 9 तक नंबरिंग है साड़ी। नाउ फर्स्ट डिजिट इज आवर फर्स्ट कलर इज फर्स्ट डिजिट, सेकंड इज सेकंड डिजिट, थर्ड इज मल्टीप्लायर एंड फोर्थ इज द टॉलरेंस। तो बेटा जी साढ़े को पहला कलर है येलो तो येलो 4 के उत्ते आता है सो दैट इज इक्वल टू 4। वायलेट 7 के उत्ते है दैट इज 7 एंड इनटू बेटा जी मल्टीप्लायर है ब्राउन, ब्राउन 10 रेज़ टू पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 ओम ए रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, सबनों पता है तो 470 ओम आंसर आ जाएगा। टॉलरेंस गोल्ड है जी बेटे जी गोल्ड की +-5% होंगी है एंड सिल्वर की साढ़े को होंगी है बेटे जी +-10%। अगर नो कलर हो तो +-20% नो कलर। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन वेरी सिंपल दैट इज 470 ओम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी वेरी वेरी सिंपल। तो इट वाज बेस्ड अपॉन आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा जी सो दैट इज नंबर क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे विच है साडे कोल टॉर्क अबाउट द ओरिजिन ऑफ फोर्स। दिस वन फोर्स गिवन है J कैप एंड दिस इज K कैप ते पोजीशन वेक्टर है। ओके दिता हुआ तो साडे कोल बेटा जी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एवरीबडी मस्ट नो दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा जी जो फोर्स है इट इज़ अलोंग Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो जी फोर्स है बेटा जी वो साडे कोल अलोंग है Y एक्सिस दे। तो Y एक्सिस दे अलोंग साडे कोल दित्ती हुई है बेटा जी 3J न्यूटन। तो दैट इज फोर्स एंड दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर इज 2K कैप। तो बेटा जी दिस इज सिंपल। तो टॉर्क करनी है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ताया सानू पता जी की करा के आया, पता पढ़ते होने R क्रॉस F। तो बेटा जी दिस इज इक्वल टू R की वैल्यू साढ़े को है 2K कैप एंड इंटू बेटा जी साढ़े को 3J कैप। सो दिस इज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू बेटा जी 6K क्रॉस J। एवरीबडी मस्ट नो फ्रॉम द वेक्टर्स K क्रॉस J। जो असी गोल तारा बनाते सी बेटे जी दिस इज I J एंड K। तो बेटा जी अगर असी K क्रॉस J कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इट इज़ -I। तो बेटा जी -6I कैप न्यूटन मीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम टॉर्क रोटेशनल मोशन एंड +1। मैं दैन गल कर रहे हैं बेटे जी क्वेश्चन नंबर third the cylinder contains hydrogen gas at a pressure of this much and temperature दिता हुआ R दिता हुआ। very important question from kinetic theory of gases that is PV is equal to nRT, that is PV equal to nRT, that is ideal gas equation for n moles। तो ये साढ़े कोल है। तो जे असी बेटे जी n की गल करिए दैट इज़ गिवन मास अपॉन द एटॉमिक और मॉलिकुलर मास सो इंटू RT। तो डेंसिटी की फॉर्म च लिखना है, डेंसिटी कढ़नी है। तो बेटे जी PM इज इक्वल टू M अपॉन VRT फॉर्मूला एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी तो दैट इज़ DRT। तो बेटे जी साडा फंडा PM इक्वल टू DRT। तो D कटांगे बेटे जी आप PM अपॉन RT, दिस इज अवर सिंपल। तो PM अपॉन RT तो P इज़ 249 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू बेटा जी M is given that is for hydrogen is 2 gram 2 into 10 raised to power -3 and then we have beta g divided by 8.3 and we have this temperature is equal to 27 mean 300 Kelvin। तो our density will be calculated so इस डी 0 ਨੂੰ ऊपर ले जाने जी एंड दिस इज़ 3 आ जाएगा, 3 दे नाल 3 कैंसल हो जाएगा। तो आई होप दिस विल बी द आंसर। ए भी कैंसल सो दैट इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 बन रहा जी 0.2 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेस्ड अपॉन kinetic theory of gases, केमिस्ट्री भी करते हैं, फिजिक्स भी करते हैं एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। यस
Now question number 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ। question number 4, so that is two cylinders A and B equal capacity connected through via stopcock, and A contains ideal gas, standard temperature and pressure, B is completely evacuated and entire system is thermally insulated, the stopcock is suddenly opened and processes। तो बिल्कुल सिंपल है जी। तो ये साढ़े कोल इक्वल पार्टीशन है इत्थे, तो ये प्राइवेट ਤੁਹਾਨੂੰ पता गल्लां प्राइवेट आंटी दियां। सो दैट इज़ प्रैशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गैस का दिता हुआ, इट इज़ प्योरली वैक्यूम दैट इज़ एवैक्यूएटेड। अब इसको खोल देना है और फिर क्या होना बेटे जी, द गैस मॉलिक्यूल्स will have sudden expansion, and you know that whenever there is sudden expansion, and this will be adiabatic in nature, so that will be adiabatic in nature। तो very simple from your knowledge thermodynamics in physics, so that is number 4th question, option is C part, that is third option। now कल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दी। 5 kg and 10 kg respectively, two ends of a rigid rod of 1 meter and negligible mass, सेंटर ऑफ मास करना है जी। सेंटर ऑफ मास का जी साडा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। सो सपोज करो A एंड B के उत्ते साडे कोल दो मासिस पे ने 5 kg एंड 10 kg का बेटे। तो साडे कोल सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली जिहड़ा हुंदा है पुत्तर, दिस विल बी क्लोज टू, सानू पता है कि इट विल बी क्लोज टू, सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू हैवियर वन। तो दिस इज़ अवर 1 मीटर, तो ये दिता हुआ है जी सानू। वी हैव टू फाइंड दैट पोजीशन, से दिस इज x, ठीक है जी, फ्रॉम 5 kg एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो बेटा जी असी सेंटर ऑफ मास का फंडा लावांगे, एंड फॉर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास का फंडा है दैट इज़ m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो बेटा जी साढ़े को m1 है 5, x1 इज इक्वल टू x, m2 की वैल्यू है 10 एंड दिस इज़ 1 माइनस x। you can have to calculate, this one is 5x is equal to 10 minus 10x, so this is our formula। so this answer is equal to 10 plus 15x is equal to 10, x is equal to 10 by 15 is equal to 2 by 3 and that is in meters। now we have to calculate in centimeters, so that should be multiplied by 100 and you will get this equal to 200 by 3 and it is 66.66 meter, approximately 67। तो option is right number 4। तो चौथी ऑप्शन आ जाएगी जी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी, तो थोड़ा जिहा बेटे दिमाग लगाना है। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं इस वीडियो दे विच, तुहानूं पता लगणगे कंसैप्ट सारे, तो ध्यान नाल बेटा जी करने हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन बड़ा वधिया क्वेश्चन पाया जी उन्होंने, दैट इज़ फ्रॉम डिस्पर्शन प्रिज्म। तो सब तो पहला दिता है स्मॉल प्रिज्म। तो स्मॉल प्रिज्म साढ़े कोल है, प्रिज्म का एंगल दिता है, एंड जी रे कह रहा हो, it's saying that ray is emerging normally to the opposite face if the refractive index is mu, the angle of incidence find out करना। तो बिल्कुल ठीक है जी। कोई साढ़े को प्रिज्म दिता हुआ है, so this is our prism। so it says that किसी एंगल दे उत्ते साढ़े को रे फॉल कीती है। सपोज करो this is our ray which is falling at certain angle, so here we have to draw that normal। so this is I is called angle of incidence, everybody must know, and then दूसरे सरफेस ते रे नॉर्मली चलेगी। बेटा बिल्कुल ध्यान नाल देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई ये विच रॉकेट साइंस नहीं लग रही। सो दिस इज़ अवर एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमरजेंस। जो ये नॉर्मली जाता है दैन बेटा जी साढ़े को जो ई की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। नाउ म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड असी फाइंड आउट करना बेटे जी आई। इट्स अ वेरी सिंपल वन। तो व्हाट इज़ दैट फंडा बिहाइंड इट? तो सिंपली स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा समझो की है। सो एक प्रिज्म इक्वेशन असी पढ़ी सी बेटे जी, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस सी, दैट इज, एंड डेल्टा इज इक्वल टू बेटा जी म्यू माइनस 1 इंटू ए। वी हैव डन दिस वन इन अवर, दैट इज डेविएशन फॉर ए थिन प्रिज्म, म्यू माइनस 1 इंटू ए, स्नेल्स लॉ के आया सी। तो बेटे जी आई प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो आई इज़ वेरी सिंपल, दैट इज म्यू ए माइनस ए प्लस ए एंड ए कैंसल्स आउट, आई इज इक्वल टू म्यू ए। तो ऑप्शन विल बी म्यू ए। सो जी ऑप्शन है बेटे जी साडी म्यू इंटू ए, सो दैट इज़ 4th ऑप्शन, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6वां क्वेश्चन इज़ 4th ऑप्शन। आराम नाल क्वेश्चन होंगे, कोई ज़्यादा नहीं रॉकेट साइंस पाइए। तो इस बार पेपर जड़ा है वो ईजी है, कोई ज़्यादा बेटे जी औखा नहीं है। तो वी हैविंग दिस वन। 7th क्वेश्चन है 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाफ ऑफ द रेडियस से असी फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पुत्रों दिस इज़ फ्रॉम ग्रेविटेशन प्लस 1। तो बेटे जी सानू पता ग्रेविटी एट हाइट एच की होएगा, ग्रेविटी ऑन अर्थ इंटू बेटे जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद रखा है, सानू पता फॉर्मूला ग्रेविटी एट हाइट एच जी है, एंड दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर ग्रेविटी तो वेट करना तो एम नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी।
तो वेट एट हाइट h कटना है जी, वेट एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन बेटा जी r प्लस h द स्क्वायर। सो we इज़ द वेट ऑन द सरफेस विच इज़ गिवन इक्वल टू 72 और रेडियस को r ले लेते हैं और बेटा जी यहाँ पे h की वैल्यू उसने r/2 दे रखी है, कहता है r/2 पे जाना, चलो जैसे मर्जी जाए यार, क्या करना हमने। तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 ऊपर जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 9, तो 9 8, so that is equal to 32 Newton. So answer is pretty right, 32 Newton. Question number 7 is answer is 3, that is third option. Okay, now question number next question is our question number 8 and that is based upon susceptibility. So बेटे जी ferromagnetic substances का question है, ये है साढ़े कोल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटीरियल का क्वेश्चन। तो ससैप्टेबिलिटी जिसको आप बेटे जी जाई कहने हैं, जाई एम कहने, इट इज़ 599 यू आर गिवन। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिता हुआ है एंड असी परमेबिलिटी करनी है, तो परमेबिलिटी कढ़नी है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भूत पा दिता जी इन्होंने। तो सानू पता है कि μr इज़ इक्वल टू 1 + जाई एम, ओके, एंड म्यू होंदा बेटे जी μr होंदा μ/μ0 इज़ इक्वल टू 1 + जाई एम। तो मेरे पुत्रों म्यू फाइंड आउट करना है, तो μ0 × 1 + जाई एम, दिस इज़ अवर फॉर्मूला and what is mu is equal to 4 pi 10⁻⁷ into बेटा जी 1 + 599, तो बेटा जी 600 हो गया। तो mu is equal to, हाँ जी बेटा जी 4 pi into 10⁻⁷ into 600, तो 600 6 4 द 24 बन जाएगा एंड दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी लाइक दिस वन, 24 100 pi into 10⁻⁷, तो बेटा जी 2.4 आंसर बन जाएगा, केड़ा बनता है देखते हैं। तो बेटे जी 2.4 3 है, तो 2.4 पाई लिख देंगे तो 3 0 नाल में मल्टीप्लाई ऊपर करके बेटा जी घट जाएगी तो -4 आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर फॉर म्यू, तो 10⁻⁴। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ फॉर 8th क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वन। ओके, now question number 9th which is based upon बेटा जी semiconductor devices and transistor action लियो पूछ रहा है कि केड़ी चीज़ correct है। तो ट्रांजिस्टर बेटे दो तरह के होंगे, NP 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 असी पढ़िया है। तो बेटे जी लैफ्ट रीजन जोड़ा है स्मॉल साइज़ का होंगे, सेंटर वाला बेटे बहुत थिन होंगे है, राइट वाला वड्डा होंगे। तो असी पढ़िया सी EBC, बेटे जी याद आ गया होना E B and C, दैट इज़ emitter based collector and बेटे emitter base is always forward biased, ये forward bias होंदा हमेशा, ये reverse bias होंदा है, ये बहुत थिन होंदा है। तो इसलिए ये साढ़े को ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, कोई भी बना सकते हैं PNP NPN। तो बेस रीजन विल बी वेरी थिन लाइटली डोप्ड, इट्स ठीक है जी गलबात है, ठीक है जी। तो बेस एंड emitter शुड हैव सेम डोपिंग, नो सेम डोपिंग नहीं होंगी, ये हैवली डोप्ड होंदा, ये लाइटली डोप्ड होंदा एंड ये बहुत ज़्यादा लाइटली डोप होंदा, ये लाइटली डोप होंदा, मॉडरेटली डोप्ड होंदा, तो ये नहीं आएगी ऑप्शन। तो बेस emitter कलैक्टर रीजनस हैव द सेम साइज़, नहीं साइज़ नहीं है बेटे जी, बड़ा साइज़ होंदा कलैक्टर का, तो ये भी नहीं आएगा। तो बोथ emitter हैं एज वेल एज कलैक्टर आर रिवर्स फॉरवर्ड वाई, नो एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन एक ही बची है जी। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ देयर एंड दिस इज़ बेटा जी 1 ऑप्शन। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9th ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज़ अवर बेटा जी ट्रांजिस्टर बेस्ड अपॉन अवर ट्रांजिस्टर, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। 10th नंबर क्वेश्चन है लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ दिस वन। सो दिट इज़ इंटेंसिटी दी हुई है जी, दैट इज़ इक्वल टू 20 watt/cm²। सो दिस इज़ इंटेंसिटी। तो मेरे पुत्रों एरिया दिता होया बेटा साढ़े को 20 cm²। तो ये उसने 1 मिनट से एनर्जी रिसीव्ड पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ I eat, what is the intensity, that is the energy emitted per unit area per unit time, that is I eat। तो एनर्जी फाइंड आउट करन नु क्या है, तो मेरे पुत्रों फॉर्मूला आएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम इज़ इक्वल टू एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इंटेंसिटी बड़े सेंटीमीटर² कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 इंटू 20 इंटू बेटे 1 मिनट नो 60 सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा है। 6 to the 12 to the 24 24 इंटू 10⁻3, द ऑप्शन विल बी D option, that is 4th option is very simple question number 10। बेटा ध्यान नाल देखो, इट इज़ बेस्ड अपॉन द सिंपल अवर इंटेंसिटी होंगी है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटे जी एंड सिंपल है, कोई ज़्यादा इन्होंने इस बार नहीं किया कि ज़्यादा सोचना पएगा तो बच्चों को एवं प्रॉब्लम आएगी, नो इतना ज़्यादा नहीं है। पता नहीं बच्चे क्यों सोचते हैं, फिजिक्स बड़ी ईजी है। शॉर्ट इलैक्ट्रिक डाइपोल है बेटे जी, वर्ड टू वर्ड पढ़ना होंगे हमेशा क्वेश्चन को। तो डाइपोल मूवमेंट दी हुई इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर वेयर एंगल इज दिस वन। तो शॉर्ट डाइपोल का फंडा लगेगा जी और एंगल एट एनी पॉइंट वाला फंडा लगेगा। इनू मैं मानता कि कुछ थोड़ा जहा दिमाग लगा के क्वेश्चन है लेकिन वेरी सिंपल।
तो ये साढ़े कोल शॉर्ट डाईपोल असी पढ़िया है, शॉर्ट डाईपोल माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस इज़ अवर सेंटर एंड दिस इज़ अ लाइन। वो कह रहा है यहाँ पे 60 डिग्री और 0.6 मीटर पे फाइंड आउट करो। तो शॉर्ट डाईपोल है बेटे जी, ऑब्वियसली शॉर्ट डाईपोल जो डिस्टेंस होंगे ग्रेटर दैन ए तो असी इग्नोर करते हैं एंड पोटेंशियल ऑन दिस एट एनी एंगल दैट इज़ इक्वल टू फार्मूला वी हैव डन दिस वन इज़ पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा जी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज़ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसनों आप इग्नोर कर देना है तो आ वाला पोर्शन इग्नोर हो जाएगा। तो बेटा जी दिस पोर्शन विल बी इग्नोर्ड, तो ये पोर्शन इग्नोर हो जाएगा बिकॉज शॉर्ट डाईपोल है। तो साढ़े कोल फॉर्मूला बन जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल हो गया जी। तो पी की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁹ तो देख लेने की cos 60 1/2 बन जाएगा एंड इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर है बेटा जी 0.6 द स्क्वायर। तो यू कैन कैलकुलेट दिस वन एंड विल सी कितना ऑप्शन आ जाएगा। सो दैट इज़ 2 बेटे जी असी कट दिता 8 आ गया। तो 8 इंटू 9 इकट्ठा कर लेने ये भी कट गया है। थले बेटे जी साढ़े को 36 ऊपर 100 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब नाल इत्थे 4 ते 2 200 आंसर इज़ 200। सी ऑप्शन बन जाएगी दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे। तो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की गल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड टॉप ऑफ द टावर हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी एनी दी हुई है फाइनल टावर। तो बेटा जी बिल्कुल काइनेमेटिक्स का बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल यू वेलोसिटी नीचे डाउन किया, वी वेलोसिटी इत्थे सी, फाइनल वेलोसिटी है एच असी फाइंड आउट करना है जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव नीचे नू जा रही है। तो सिंपल फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बेटे जी वी है साडा 80 द स्क्वायर दैन बेटे साडे कोल 20 द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू जी एंड हाइट असी फाइंड आउट करनी। तो मेरे बच्चों मेरे हिसाब नाल हाँ जी बेटे इत्थे फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ला लोगे तो साढ़े कोल सिंपल ही आ जाएगा बेटे जी। सो दैट इज़ इक्वल टू बिल्कुल 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20। तो बेटे जी 6000 डिवाइडेड बाई 20 आई थिंक सो आंसर विल बी 300 मीटर। तो ऑप्शन विल बी 300 मीटर। तो ऑप्शन आएगी जी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो बिल्कुल ध्यान आराम नाल क्वेश्चन होंगे बड़े, कोई भी ज़्यादा इन्नी ज़्यादा साइंस नहीं होंगी है बट फिजिक्स बेटे जी दिमाग च पै गई तो पै गई, तो पाने वाले ने पा दी तो पा दी, नहीं तो ये सबजैक्ट ही ऐसा था जिहदे सानू प्रॉब्लम रही है। कोई गल नहीं जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वधिया क्वेश्चन सी। तो यह है बेटे जी क्वेश्चन मीटर ब्रिज का करंट इलैक्ट्रिसिटी का। तो ये सानू 10 ओम नू बैलेंस किया होया किसी वायर ने, तो रेशो 3:2 दी हुई है। तो इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 तो आप 1 ओम की बेटे लेंथ कढ़नी है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज़ ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं ट्रिकी लिख देना, थोड़ा जा दिमाग लगना कुछ नहीं। तो पहला मैं तुहानू बना के दस रहा कि ये साढ़े कोल बनता है बेटे मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की लैफ्ट दे विच कोई वायर लगी हुई है, दी लेंथ दी हुई है, ये रेजिस्टेंस यू आर गिवन इज़ 10 ओम नू बैलेंस किया होया एंड इत्थे साडी बेटे जी बैटरी लग जाती है, सबनों पता सैल लग जाता, तो इत्थे गैल्वेनोमीटर दे नाल असीं हत्थ च जॉकी फड़ लैंदे आ, सबनों पता है। तो ये साडे कोल बेटे जी है एंड इसकी लेंथ दी है। आप पहले यदि रजिस्टेंस ही कढ़ लैंदे जी की है। तो ये रेशो 3:2 च दी है, मतलब तो 3:2 मतलब ए दी रेशो बराबर 3/2। तो मतलब असी फॉर्मूला लगावांगे मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा P/Q इक्वल टू R/S सानू पता है। तो असी करते रहे हैं 3/2 इज़ इक्वल टू R/10। तो पहला तो असी रजिस्टेंस कढ़ लैंदे जी 30/2 जी इक्वल टू 15 ओम। तो बेटा जी 15 ओम रजिस्टेंस इस वायर की है एंड इस वायर की लेंथ दी हुई सी 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर 15 ओम रजिस्टेंस इज़ इक्वल टू बेटा जी 1.5 मीटर। तो 1 ओम इज़ इक्वल टू रजिस्टेंस, अच्छा लेंथ फाइंड आउट करनी है तो दैट इज़ इक्वल टू बेटा जी 1.5/15। तो इसका मतलब ये 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 मतलब दिस वन। तो बेटा जी सी ऑप्शन आएगी। तो उन्हें पूछा कि 1 ओम रजिस्टेंस जी वायर की लेंथ की होएगी, सो दैट इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। तो बिल्कुल कुछ नहीं, मीटर ब्रिज है, इसनों थोड़ा जिहा ट्रिकी मैं मान सकदा क्वेश्चन नूं कि तुसीं तुहानूं प्रॉब्लम आ सकदी है इहदे विच, पर कोई ज़्यादा भी इन्ना ट्रिकी नहीं सी। तो क्वेश्चन नंबर 13
नाउ गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की। तो सिंपल है बेटे जी, यूरेनियम 9235 आइसोटोप बंबार्ड किया न्यूट्रॉन नाल एंड साडे कोल क्रिप्टन बनया। तो बेटे जी बिल्कुल ध्यान नाल याद रखियो कि साडे कोल ये न्यूक्लीयर बेटे जी रिएक्टर की रिएक्शन है, न्यूक्लीयर फिशन रिएक्शन है। तो इनू असी बड़ी बारी याद किया है। यूरेनियम 9235 दे विच जदों न्यूट्रॉन वजदा है वो बेकार हो जाता है। याद रखो मैं तुहानूं रटाया सी, बेकार हो जाता मतलब बेरियम प्लस क्रिप्टोन एंड तीन न्यूट्रॉन जड़े निकलते हैं प्लस एनर्जी निकलती है। तो मेरे पुत्रों ये रिएक्शन है तो कुछ नहीं करना सी, जस्ट 3689 तुहानूं दिता होया। तो बेटे जी असी मास नंबर बराबर कर दो, कंजरवेशन ऑफ मास लगा दो तो तुहानूं ऑब्वियसली आ जाएगा। तो उदा भी तुहानूं पता होना चाहिए कि बेकार हो जाता तो बेरियम तो सोचण की कोई लोड़ ही नहीं तो तुसीं माइनस करके इहनूं देख सकते हो कि कितना तुहाडे कोल आ गया। सो 235 + 1 इज इक्वल टू बेटे जी आ चीज़ x मान लो प्लस 89 + 3 करके देख लो। तो x की वैल्यू तुहाडे कोल आ जाएगी 236 माइनस बेटा जी 92, इट विल बी 144। तो 144 तुहाडा बेरियम ते है। तो दिस इज अवर बेरियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड इट इज़ फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 16। लॉन्ग सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर का, 100 उसने ओम टर्न्स ने जी एंड 2.5 एम्पीयर करंट कैरी करता है। असी मैगनैटिक फील्ड करना बेटे सेंटर च। तो बिल्कुल सिंपल, तो ये साडा एक सोलेनॉइड है जी बेटे जी एंड इसका फॉर्मूला एम्पीयर सर्कुलर लॉ तो कढ़िया सी बाबा मुन्नी। तो μ0 Ni वेयर n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मेरे पुत्रों असी ये फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देना, कोई ज़्यादा कुछ सोचने वाली गल ही नहीं है। तो इट इज़ इक्वल टू μ0 की वैल्यू बेटे जी 4π10⁻⁻7 है। नंबर ऑफ टन्स है 100, लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर। बेटा मीटर च कन्वर्ट करना, बस यही गल है कि यूनिट नहीं अगर कन्वर्ट करते तो गलत हो जाता काम। इनटू बेटा जी करंट है, करंट की वैल्यू है 2.5। वी विल सी दिस वन, ये बेटा जी 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया तो 5 to the 20 आ जाएगा। तो इंटू 2 जीरो होर ला दें, इंटू बेटा जी 10⁻⁻7 तो इक्वल टू 2π। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 इंटू 10⁻⁻, ये 3 है तो -4 हो जाएगा। तो बेटा जी आंसर -4 जा रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। तो सिंपल वन, बाबा मुनी एम्पीयर सर्कुलर लॉ तो आप कढ़िया बेटे जी। सो दैट इज सोलेनॉइड द क्वेश्चन। ओके शाबाश। Now this is question number 6, simple from chemistry and physics point of view। every thermal energy monatomic गैस की कढ़नी आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिता है ऑल दैट। तो बेटे जी इच लगेगा साडा बड़ा ही सुंदर MDLN वाला फार्मूला जिहदे विच मोनो डाया एंड ट्राईएटॉमिक लीनियर ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर का फंडा लाया सी असीं। तो असी सारे को याद है बेटे जी 35 76 दिस आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होवे तो असी एनर्जी कढ़ सकते हैं। द फॉर्मूला इज F/2 इंटू K इंटू T वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मेरे पुत्रों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो बिल्कुल आंसर है 3/2 क्योंकि मोनोटॉमिक है, वो 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 KT। तो प्रॉब्लम है कोई नहीं जी, बिल्कुल सिंपल। दैट इज फ्रॉम योर नॉलेज कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। 2 क्वेश्चन हो गए जी कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज दे। तो गल करते हैं जी होर अगे। चलो आओ थोड़ा जहा कलर चेंज कर दें तो माहौल चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कर दें। तो बड़े कैपिलरी ट्यूब, यस इनू मैं सोच सकता कि थोड़ा जहा दिमाग लगाया। कैपिलरी ट्यूब रेडियस आ रहा है इमर्स्ड इन वाटर अप टू हाइट H चढ़ गया। मास ऑफ द वाटर 5 ग्राम है जी। अगर असी अनदर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस 2R कर देंगे, वाटर सेम होएगा तो मास कितना होएगा। तो बेटा जी बिल्कुल ध्यान ना देखो, दिस इज फ्रॉम एसेंट फार्मूला। एक क्वेश्चन एसेंट फार्मूला है, कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब के बेटे जी लिक्विड राइज किया होया। ओके बेटा जी कुछ हाइट है, असी उसका रेडियस डबल करता है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस डबल करता। ऑब्वियसली बेटे जी हाइट घटेगी क्योंकि रेडियस जी है डबल होने के नाल हाइट घट जाती। तो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू बेटे जी 2s cos थीटा अपॉन R rho z। तो बेटे जी सब कुछ अब सेम है। अगर सारा कुछ सेम है तो ऑब्वियसली देखो सरफेस टेंशन वाटर दी ऑल दैट दीज विल बी ऑल द थिंग सेम। तो बेटे जी H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इसका मतलब अगर बेटे जी रेडियस बढ़ूगा तो हाइट घटेगी। अब उन हाइट का मास ना की रिलेशन है, बिकॉज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बेटे जी डेंसिटी कांस्टेंट है, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू होंगे बेटे जी इसका। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप बेटे जी πr²h होएगा वॉल्यूम। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू R एंड H। तो H इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दैट मीन्स M इज़ प्रोपोर्शनल टू बेटे जी व्हाट इज़ दिस। तो ये हम निकाल सकते हैं फंडे से R² और बेटे जी H है 1/R।
तो ये हमारे m प्रोपोर्शनल टू r। तो बेटे जी मास रेडियस पे वेरी करेगा, तो सिंपल फंडा बन गया हमारा, तभी बना लिया हमने फटाफट से। तो अगर बेटे रेडियस डबल हो जाता है तो मास भी डबल हो जाएगा। तो पहले मास था 5, अब डबल हो जाएगा 10। तो सिंपल है m प्रोपोर्शनल टू r। तो फॉर्मूला बड़ा ध्यान नाल बेटे बनाई दा, फटाफट फॉर्मूला बनाई दा, मैं नहीं कड्डण बैजी दा हुंदा, इनू पुट करो बच्चों वाले काम छड्ड दिओ। तो क्वेश्चन नंबर 70 लो बेटे जी। क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज गूगली क्वेश्चन, तो काफ़ी गलत कर सकते बच्चे इहदे च। तो रेशो ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी। तो मेरे पुत्रों सी दिता होया ते साडे कोल साडे दिमाग च पहले स्ट्राइक करदा E/B इज इक्वल टू सी, तो आंसर थी ऑप्शन 1 ला लेंगे, बट नो बाय डिफॉल्ट हर एक बच्चा इदा सोचता। बट बेटे उन्हें एनर्जी पूछी है, इलैक्ट्रिक फील्ड की जिन्नी एनर्जी होंगी है बेटे जी उन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड की होंगी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी है। याद होना चाहिए तो बेटे जी हाफ अपसाइल नॉट E² एनर्जी साड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की सी, एंड बेटा जी हाफ B² अपॉन म्यू नॉट एनर्जी साड़ी मैग्नेटिक फील्ड की सी। असी कैलकुलेट की हुई है, दोनों बराबर होंगे, तो बेटे रेशो 1:1 आएगी। तो बेटे बाय डिफॉल्ट C/1 रेशो दिमाग से आता है, बट इट इज़ बेटा जी 1:1। It is the simple question, simplest from electromagnetic wave, and that is from +2। गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटे जी साडे कोल 19th क्वेश्चन, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है एंड स्टार तो आ रही है जी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यस ट्रिकी पूछ सकता बट NCERT दे विच गिवन है सानू कि ये वाला जिहड़ा पोर्शन है इहदा दिता होया उन्हें रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर दा। तो बेटे जी सानू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप याद है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बेटे जी, 1.22 इंटू 600 नैनोमीटर नो 10⁻⁹ लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय डायमीटर 2 मीटर। तो बेटा जी बिल्कुल सिंपल। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बेटा जी दिस इज 300, तो साढ़े को 3.66 आंसर बन रहा है इंटू 10⁻⁷ रेडियन। तो अगर LOR पूछी है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो बेटे जी सिंपल ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जिन्होंने याद होएगा बेटे वही अप्लाई कर सकता सी। तो मैं मान सकता कि भी ये तो फाइंड इट डिफिकल्ट होएगा, लेकिन NCERT जो सिलेबस दिता उसे मैंशन सी तो आप बड़ी चंगी तरह ना किया, तो होपफुली बच्चों ने ढंग नाल किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की गल कर रहे हैं जी, दिस इज नंबर क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा जी 20 नंबर क्वेश्चन के साढ़े कोल सिंपल क्वेश्चन है, वायर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दिता होया फिक्स पोर्ट तो लटक रही है, लेंथ पहली सी L1 एंड जो असी मास सस्पेंड किया दैन उसकी बेटे जी फ्री एंड जी थी पहला LC फिर L1 होगी। मतलब एक क्वेश्चन बेटे जी यंग्स मॉडुलस का इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, लेंथ सी साड़ी L आप ये वेट लटका दिता mg हो गया, इसकी जी एक्सटेंशन है बेटे जी L' हो गई। तो सानू पता है कि दिस इज द चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा L इज इक्वल टू L' माइनस L, L1 दिता हो तो L1 माइनस L ला लो। तो सिंपल बेटे जी, तो दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो बड़े ढंग ना याद कराया बेटे जी, स्ट्रेस इज फोर्स बटा एरिया एंड दैट इज चेंज इन लेंथ बाय दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मेरे बच्चों y इज इक्वल टू फलाल असी पढ़िया होया बड़ा जबरदस्त करके। तो F है mg के बराबर, L लेंथ है, एरिया बेटे जी A दिता हुआ एंड एक्सटेंशन L1 माइनस L। तो ये कोई चीज़ ही नहीं है जी उन्होंने कोई दिमाग लाने जोगी छड्डी, सीधा फॉर्मूला एंड डायरेक्टली फ्रॉम इलास्टिसिटी दैट इज यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन सी mg L अपॉन दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ DNA। इनू याद भी रखियो बेटे, थानू पता भी होना चाहिए DNA। तो एनर्जी इज बेटे जी 10⁻⁻20, दिस इज बेस्ड अपॉन जस्ट कन्वर्शन। देखो यूनिट के विचों आया है, तो बेटे जी इलैक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होंदा है। तो इसको डिवाइड कर देना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये। तुसी देखो क्वेश्चन किन्ने सिंपल है पुत्रो, तुसी देखो कोई भी है कोई अदा दिमाग लाने वाला 5-7 क्वेश्चन मैं मानता वो होंगे ही है, लेकिन इस बार घट आए बेटे जी क्वेश्चन जड़े दिमाग ला के करने वाले सी। 1.6 इंटू 10⁻⁻20 प्लस दिस इज -1 हो जाएगा। तो जब असी सॉल्व करांगे बेटे जी दैट इज इक्वल टू 10 ऊपर चल गया, तो दिस इज 1/16 बन जाएगा। ऑब्वियसली इहदा 10 ऊपर चल गया, ये कट गया, तो 1/16 0.06 के लागे छागे आंसर आना चाहिए जी, ऑप्शन नंबर 4 आएगी। तो दिस इज 21 क्वेश्चन। सो 21 क्वेश्चन इज क्वेश्चन जस्ट कन्वर्शन ऑफ यूनिट के विचों। नाउ क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जी 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेने जी असी। तो इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस वॉल्यूम इज दिस वन एंड पोटेंशियल इज दिस वन। तो वॉल्यूम ऑफ एंड पोटेंशियल इज थ्रू आउट 5 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल
पोटेंशियल कांस्टेंट है इलैक्ट्रिक फील्ड। लो जी दविंदर वाला फॉर्मूला असीं लाउणा, दविंदर साडा बड़ी वार असीं पढ़िया dv/dr। तो बेटे जी v कांस्टेंट है, इफ v इज कांस्टेंट तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन ए रीजन दैन इलैक्ट्रिक फील्ड 0। तो बिल्कुल बिल्कुल पोटेंशियल वाला चैप्टर पहले चैप्टर जो क्वेश्चन पाया यार कोई बनया ही नहीं, कोई दिमाग तो 0 ऑप्शन आ जाएगी जी। लो जी क्वेश्चन नंबर नैक्सट करते हैं जी असीं। क्वेश्चन नंबर नैक्सट है साडा बेटे जी 23 एंड इट इज़ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों मीन फ्री पाथ जो बेटे जी मॉलिक्यूल कोलिजन करता है तो बेटे जी उन्हें सक्सैसिव कोलिजन वेले कितना एवरेज पाथ कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड मीन फ्री पाथ एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर एंड एरिया ते डिपेंड करता है बेटे जी मॉलिक्यूल दे एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ते इनवर्सली दोनों ते वेरी करता है। तो बेटे जी सो वी आर हैविंग दिस वन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ते डिपेंड हो गया तो दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन क्योंकि n स्क्वायर नहीं आएगा, d द स्क्वायर आएगा, पाई d स्क्वायर है। ओके तो दिस इज़ we are having diameter and all that, so this is a knowledge based and theoretical question and third option आएगी जी यदि, so that is from kinetic theory। देखो kinetic theory दा ये बेटे जी तीजा क्वेश्चन पा दिता इन्होंने, थोड़ा जा देखो कितों कितों वेटेज आई है इस बार ते की पाना चाहता सी इस बार एग्जामिनर, तो ये भी देखना होंदा सी। तो बेटे जी 24th क्वेश्चन इलैक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट एंड डी ब्रॉगली का क्वेश्चन है जी, +1 भी पढ़ते हैं +2 भी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर रहा जो +1 +2 पढ़िया मतलब औखा ना लगे बच्चे को, इसलिए उन्हें पेपर पाया है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलैक्ट्रॉन की बेटे जी फॉर्मूला सानू याद है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो मेरे पुत्रों उन्हें लैमडा दिता होया तो असी डेल v कढ़ना है, तो 12.27 डिवाइडेड बाय 1.227 10⁻⁻2 और बेटा जी इसनू नैनोमीटर में असी बनावांगे मेरे पुत्रों मीटर च 10⁻⁹ ते एंगस्ट्रॉम नू भी मीटर च, बस यही घुंडी सी और कुछ नहीं घुंडी है। तो बिल्कुल सिंपल है जी, कट कटाइयाँ होने लगनियां दियां। तो क्या आएगा डेल्टा √v इज इक्वल टू बेटा जी तुसी कट सकते हो, ऊपर जाएगा 9 2 11 बन गए, तो ऊपर 10 है जी, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये साढ़े को बन जाएगा अराउंड 12.27 अपॉन 1.227 इंटू बेटा जी 10 बन जाएगा। तो 10 ना मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली बेटा जी ये भी 10 आ रहा, तो साढ़े को 10 × 10 100 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब नाल इट इज़ इक्वल टू 100, तो ऑप्शन आनी चाहिए जी 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ वोल्ट इज़ द आंसर। कोई है? हाँ जी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 24 का पहली ऑप्शन आ जाएगी, कोई एडी रॉकेट साइंस नहीं। एंड पाया डी ब्रॉगली वेवलेंथ चो +1 +2 दोनों के टॉपिक आता है, तो वधिया क्वेश्चन सी। चलिएगा शाबाश। नाउ एक क्वेश्चन बेटा जी सानू पा दिता उन्होंने वेव्स वाले चैप्टर चो, तो वेव्स वाले चैप्टर चो पाया क्वेश्चन, इनू आप कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चे इत्थे तक पढ़ते नहीं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सी। इत्थे बच्चा थोड़ी जी फ्रीकुएंसी दे नाल कर जांदा जी। हुण बेटा जी की होया, दो स्ट्रिंग्स ने ए एंड बी, मटीरियल उन्होंने सेम है, ट्यून किया है, 6 बीट्स प्रोड्यूस मतलब बीट्स ऑफ फ्रीकुएंसी 6 हर्ट्ज प्रोड्यूस करते हैं। जो टेंशन असी बी की घटा दी, पी की टेंशन घट गई, ठीक है जी, दैन बीट फ्रीकुएंसी थोड़ी वध गई है। हम टेंशन घटना बीट फ्रीकुएंसी वध गई, अगर एक की फ्रीकुएंसी 530 है तो दूसरे की कटो। तो बेटे जी फंड ऑफ बीट्स वाला, तो अगर फ्रीकुएंसी करनी है तो असी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एंड बेटे जी जो असी लोडिंग करते हैं, याद करो, एंड नंबर ऑफ बीट्स वध जान, दैन असी माइनस साइन यूज़ करते हैं। हम बेटे जी लोडिंग करके बेटे जी साढ़े नंबर ऑफ बीट्स वध रहे हैं, तो एंड वी आर हैविंग दिस वन। तो आप तुसी ये भी फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का, याद करो ये फॉर्मूला तुसी पढ़िया होया √T अपॉन m का, दैट इज़ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज़ इक्वल टू बेटे जी असी √T अपॉन टेंशन मास पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला। तो टेंशन के नाल साडी वेलोसिटी फर्क पाएगा। तो बेटे जी वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है वो साडे कोल बेटे जी v इज़ इक्वल टू न्यू लैमडा, तो बेटे जी साढ़े को फ्रीकुएंसी से फर्क पै जाएगा, तो डिपेंड करता। तो इस टाइम साढ़े को बेटे जी बीट्स जड़े वध रहे हैं, 6 तो 7 हो रही है, फ्रीकुएंसी वध रही है, तो ऑब्वियसली वी विल यूज़ द नेगेटिव साइन एंड 6 हर्ट्ज फ्रीकुएंसी में असीं माइनस कर देवांगे। तो साडा सिंपली आंसर आना चाहिए जी, दैट इज़ -6, दैट इज़ इक्वल टू 524 हर्ट्ज। तो दिस विल बी द ऑप्शन। ये बीट्स वाला फंडा जी असीं पढ़िया होया, दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स वो पढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ 26 क्वेश्चन देखते हैं जी। 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, 200 वोल्ट एंड दिस वन RMS वैल्यू। तो बेटे जी ये साढ़े को जड़ा क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कैपेसिटी एंड इट इज़ AC सर्किट। तो सिंपल AC सर्किट का क्वेश्चन है। तो बेटे जी असी IRMS करंट कढ़ना है, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय XC। तो सबनों पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होंगी है एंड दैट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो RMS 200 दी हुई है, ओमेगा 2 पाई
इंटू एफ होंदा 2 इंटू पाई इंटू एफ फ्रीकुएंसी 50 दी हुई है जी एंड सी दी वैल्यू साढ़े को है 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो देख लेने कैलकुलेट करके की बन गया साढ़े को। तो 2 है इट इज़ 2 है दैट इज़ 5 इंटू 4 एंड दिस इज़ तो IRMS इज़ इक्वल बेटे जी मैं थोड़ा जहा अलग करके रख लेना दैट इज़ 22 इंटू 5 दिस इज़ 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटे जी -6 है प्लस 2 ये पावर बन जाएगी। ओके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। सो इसनों आप 5 इंटू 5 नू 10/2 लिख सकते हैं। तो यदा मतलब 10/2 लिख दिता 5 नू असी 10/2 लिख सकते हैं। ओके तो 2 नाल 2 कैंसल हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा जी साढ़े को 2 2 4 6 ये भी कैंसल हो जाना 22/7 तो 22/7 कुछ आंसर साडा बन रहा जी। सो 22/7 इंटू 4 कितने गया साढ़े को। तो दिस इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू दिस वाज 4 ओके दिस वाज 4 तो 5 इंटू बेटा जी 4 तो ये नहीं आएगा 2। एक मिनट कैलकुलेशन थोड़ी जी दोबारा कर लेने आप यदि ठीक है जी। तो थोड़ी जी कैलकुलेशन कर लेने जी इनू। तो एक माड़ा जिहा इत्थे असीं इसनूं एक मिनट थोड़ा जिहा तो इत्थे 5 4 का थोड़ा जिहा चक्कर पै गया। तो एक मिनट हो जाता जी कैलकुलेशन। तो देखो थोड़ी जी कैलकुलेशन कर लेने आप। तो ये साढ़े कोल आ जाएगा एक मिनट चेंज कर लेना जी। तो साढ़े कोल है बेटा जी IRMS इज़ इक्वल टू सो 2 इंटू 22/7 इंटू बेटा जी 5 इंटू 4 मैं पहला फ्रंट फिगर अगे रख ली 10⁻⁻6 प्लस 2 एंड प्लस 2 ये कर लेना जी। तो 5 नू मैं 10/2 लिख सकना 5 टू द 10 हो गया 4 टू द 8 हो गया। तो IRMS इज़ इक्वल टू बेटे जी 10 आ जाएगा। तो 4 टू द 8 176/7 कुछ इस तरह का आंसर आ रहा जी मेरे को। तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर तो इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 2 प्लस 1 तो 176 डिवाइडेड बाय दिस वन तो 17.6 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है जी कुछ ऑप्शन। तो देखते हैं 17.6 नो 7 है 7 टू द 14 3.6 तो पॉइंट आ जाएगा 7 5 35 10 तो 2.5 के लागे छागे साडा आंसर आ रहा जी 2.510 2.5 के लागे छागे तो आंसर आ रहा। सो दिस इज़ अवर आंसर 2.5। तो 176 है जी 5 माइनस ठीक है जी 176 डिवाइडेड बाय 7 तो 2.5 ऑप्शन आ जाएगी जी। यू कैन चेक दिस वन कैलकुलेट जरूर करो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की गल कर रहे हैं जी इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ PN जंक्शन डायोड। दूसरा क्वेश्चन आ गया साढ़े को PN जंक्शन डायोड का। तो ये बेटा जी साढ़े को की आंदा कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन तो PN तो ये असी पढ़िया बेटे जी P टाइप N टाइप। तो जो असी रिवर्स बायस करते हैं नैगेटिव लाने इनू पॉजिटिव लाने दैन बेटे जी साढ़े को जी डिप्लीशन लेयर है विच ओदी विड्थ वध जाती है डिप्लीशन लेयर होंगी है वध जाती है तो रिवर्स बायस के वधदी है फॉरवर्ड च घटती है ठीक है जी एंड दिस ऑप्शन इज़ रिवर्स बायस ओनली। तो ये आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 27 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सो दिस इज़ ब्रीस्टर एंगल जी पोलराइजेशन कवर कर लिया ने। तो कह रहा है कि इंटरफेस का एंगल जोड़ा वो कितना होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल जी ये साढ़े को इंटरफेस है ये कोई साढ़े को मीडियम है तो तुहानू पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लैक्शन जी है वो गिवन बाय द ब्रूस्टर कहता किसी रे एंगल के उत्ते रे पैंदी है इंसीडेंट एंड दैन व्हाट हैपन्स दिस एंगल इज़ कॉल्ड द polarizing angle okay and then this is reflected and this is refracted ray become 90 degree। so बेटा जी obviously तो एंगल 90 पहला हो नहीं सकता बेटा जी 0 to 30 बहुत घट एंगल है so that means it will not suffer एकदम चले जाएगी। तो obviously बेटे 45 to 90 ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल होएगा ਤਾਂ ही साढ़े को सफ़र करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगी ये 45 to 90 ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल जोड़ा है होना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ गल करते हैं 29th क्वेश्चन दी जी। 9th क्वेश्चन फेस डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हारमोनिक। SHM का क्वेश्चन है जी आप पढ़िया कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता जी A sin ω t पार्टिकल का एंड एक्सेलरेशन बेटे जी -A ω² sin ω t। तो बेटा जी असी थोड़ी जी ट्रिग्नोमैट्री लगा के देख सकते हैं कि
अगर असीं ओमेगा टी दे विच पाई ऐड करते हैं तो माइनस साइन हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट चल जाता है। तो मेरे पुत्रों इत्थों ही पता लगता कि वाई एंड ए च फेज डिफरेंस कितना, दैट इज इक्वल टू पाई। मतलब ये वाई का ग्राफ बनता जी, वाई तो टी का ग्राफ इदा बनता है, तो आह ग्राफ जो बनता साडा वो बेटे जी एक्सेलरेशन एंड टी का बनता है, तो दोनों ओपोजिट चलते पे 180 डिग्री। तो दैट इज बी ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सफेरिकल कंडक्टर है जी 10 सेंटीमीटर का एंड 3.2 उस पर चार्ज है एंड असी 15 सेंटीमीटर से करना। तो वेरी सिंपल। तो ये बेटे जी साढ़े को सफेरिकल कंडक्टर है 15 सेंटीमीटर के उत्ते असी कढ़ देना है। तो बस ध्यान रखना, इन्हें मीटर बना लो जी, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ना है, चार्ज इज इनक्लोज इन दिस सरफेस, तो चार्ज दिता होया। तो इस तो सिंपल क्वेश्चन का मेरे हिसाब नाल कोई हो ही नहीं सकता। तो बेटे जी Q अपॉन R स्क्वायर, यू कैन कैलकुलेट दिस वन एज सिंपल फॉर्मूला फॉर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 9 × 10⁻9 इंटू बेटा जी Q की वैल्यू दी हुई है साढ़े को 3.2 10⁻7 और बेटा जी इतने भूत पाया हुआ 10 सेंटीमीटर, यदा 10 नहीं लेना बेटे, जिते करना वह डिस्टेंस लेना है आप। तो दैट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 0.15, ठीक है जी। तो हूँ इतने ऑप्शन देखो सारी वैल्यू सेम है, असी पावर ही चैक कर लें तो साड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो बेटे जी 9 इंटू इसको आप 32 लिख लें, इनू 15 लिख लें, इंटू बेटे जी 10⁻9 है, यदि पावर ऊपर जाके -1, यदि -7, यदियाँ 2 तो यदियाँ 2 ऊपर जाके 2 + 2 हो जाएंगे। तो देख लेने जी आप कितना ऑप्शन बन गई साढ़े को। सो साढ़े को बन रही है इंटू 10⁻, बेटे जी 9 2 11 2 13 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ 5, तो 13 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ बेटे जी साढ़े को 5 आ जाएगा। तो इत्थे पावर देख लेने, दैट इज इक्वल टू 15 3 एंड दिस इज 5, ओके 5 3 दा 15 3 दा 5 है। तो बेटे जी साढ़े को 32 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.77 1.28 इंटू 10⁻5 आ रहा है जी। 9 2 11 2 13 13 चो 8 कड्डे 13 चो 8 कड्डे बेटा जी 5। तो ऑप्शन आ जाएगी साड़ी 1.28 10⁻5। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटे जी, ध्यान नाल यू मस्ट चैक दैट आंसर्स। तो किस तरह आंसर चेक करने हैं, ठीक है जी। तो ऑल दैट नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कैपेसिटेंस दी है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी मीडियम च, तो दैट इज CM, मीडियम में दी हुई है 6 माइक्रोफैरड। और बेटे जी उसकी जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, अच्छा जी एयर एज ए मीडियम में दी हुई है बेटा जी, एयर मतलब यहाँ पे C0 लगा लेते हैं, और मीडियम में उसकी हो गई है 30 माइक्रोफैरड, और हमने परमिटिविटी निकालनी है। तो दैट इज़ वी हैव टू फाइंड परमिटिविटी। तो बेटा परमिटिविटी दा फॉर्मूला K दे बराबर होंदा एंड K इज़ इक्वल टू कैपेसिटी इन कैपेसिटर दी कैपेसिटी इन मीडियम टू द कैपेसिटी इन फ्री स्पेस। तो K कढ़ लवांगे तो K नू एप्सिलॉन नॉट नाल। तो सिंपली इत्थे 5 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ गई, तो बेटे जी 5 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देना जी। तो 5 कितना आया 5 30/6 करके 5 आ गया। तो K की वैल्यू 5 है, तो एप्सिलॉन नॉट ना मल्टीप्लाई करो तो आंसर देखो जी कितना आ जाएगा। तो मेरे हिसाब ना 0.44 इंटू 10 कितना आ रहा, दैट इज बेटे जी 40 इंटू 10 40 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻12 और 0.4 इंटू 10⁻10 आना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन 0.44 आ जाएगी जी। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर दिस 1.44 के लागे शागे आंसर आ जाएगा। तो 31 नाउ क्वेश्चन नंबर 32। सो बिल्कुल सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर बेटे जी, पहला चैप्टर एंड देखो फेयर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एक साझा क्वेश्चन पाया उन्होंने। तो बेटे जी 9.99 माइनस बेटा 0.0099। तो बड़ी सिंपल माइनस करना है पहला, तो फिर बड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स नू देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर दे विच जिहदियां लीस्ट डेसिमल प्लेसिस होणगियां, क्योंकि माइनस प्लस असी लीस्ट डेसिमल प्लेसिस देखने हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड च असी सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो मेरे बच्चों लीस्ट डेसिमल प्लेसिस आंसर आएगा, पहला इनू माइनस कर दें। 10 चो 9 गए जी 1 आ गया जी, 8 आ गया जी, ये बेटे जी साढ़े कोल 8 आ गया, दिस इज़ 8 आ गया एंड दिस इज़ 9 आ गया। तो दिस इज़ 9 पॉइंट। तो अब 2 डेसिमल प्लेस के विच असी रखना है मेरे पुत्रों। सो दिस इज़ अवर फॉर्मूला, दिस इज़ 0 आ गया। एक मिनट इरेज कर देना, शाबाश बेटे। सो साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी ऑप्शन बन रही है ध्यान नाल देखो। सो दिस इज़ सिंपल ऑप्शन। तो बेटा जी दिस इज़ 9 10 9 1 9 एंड 0। तो दैट इज़ इक्वल टू बेटा जी साढ़े कोल बन गया 8 एंड दिस इज़ अवर 9.980। तो 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है जी असी एंड इग्नोर करना आप 0 नू। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 9.98 आऊगी विद इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑप्शन बेटे जी साढ़े कोल C ऑप्शन बननी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 दी भी C ऑप्शन बनेगी। देखो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33
ਇਹਨੂੰ मैं मानता थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन सी। LCR सर्किट का क्वेश्चन है जी, जो L ਨੂੰ रिमूव किया कहता फेस डिफरेंस बन गया π/3, जो C ਨੂੰ रिमूव किया तो भी फेस डिफरेंस π/3 तो पावर फैक्टर। पहला तो एक सिनॉप्सिस भी है, अगर फेस डिफरेंस चेंज नहीं करता तो ऑब्वियसली सर्किट रेजोनेंस च चलता पाया, एंड रेजोनेंस के विच राधा स्वामी मतलब बेटे जी साडे रजिस्टिव सर्किट की जी है बल्ले बल्ले होंगी है। तो मेरे पुत्रों तो पावर फैक्टर जोड़ा मैक्सीमम आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। बट जो तुम क्वेश्चन कढ़ना चाहते हो तो देख लो बेटे जी, दिस इज L C एंड R। तो मेरे बच्चों फस्ट केस दे विच जिहड़ा टेंजेंट फाई है इट इज इक्वल टू x C/R आ जाएगा, क्योंकि L ਨੂੰ रिमूव किया, इट इज गिवन बाय tan ऑफ π/3। दूसरी बार बेटे जी वो सर्किट दे विच C रिमूव किया तो XL/R आ जाएगा, दैट इज tan π/3। तो मेरे पुत्रों दोनों को बराबर करांगे तो XL इक्वल टू XC आ जाएगा, विच इज़ अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन जो होंगी है दैन फेज एंगल 0 होंदा है, तो पावर फैक्टर cos फाई होंदा बेटे जी, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 मैक्सीमम। तो बेटे जी मैक्सीमम पावर फैक्टर होएगा विच इज़ इक्वल टू 1। सो द ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम AC। लो जी, इस तो सौखा क्वेश्चन मैनू तो लगता नहीं जो किसने किया होगा। पहला चैप्टर स्ट्रैस का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बेटे जी स्ट्रैस के कोई स्ट्रैस लैन की लोड़ नहीं। फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का बेटे सारी दुनिया को पता MLT-2 एंड एरिया का बेटे जी L²। तो मेरे बच्चों कड भी लाओगे उदा भी सानू रटिया पाया फॉर्मूला स्ट्रैस यंग्स मॉडुलस, बेटे जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो, प्रैशर हो, एक कोई डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज ML-1T-2। सिंपल वन, ऑप्शन इज A ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। सो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखो बेटे जी ये भी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का क्वेश्चन है, एंड ये भी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कॉमन क्वेश्चन है। तुम देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पाए गए। वो कहता 1.5 टाइम 3 थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स है, हमने उस पर डाली है, तो ऑब्वियसली फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होगा, क्योंकि फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की कंडीशन की है तो इंसीडेंट एनर्जी थ्रैशोल्ड नाल ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कहना वट विल बी द फोटो इलैक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ कर ਦਾਂਗੇ बेटे जी 0.75 रह जाएगी। 0.75 इज़ द लैस दैन, तो बेटा जी यदि फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड नालों घट गई, थ्रैशोल्ड नालों घट जूगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा जी इट वाज अ वेरी गूगली क्वेश्चन। तो बेटा जी कुछ भी नहीं होगा मतलब जीरो करंट होगा, क्योंकि फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट ही नहीं होना। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट उदों होंदा जदों फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा हो। पहले केस दे विच 1.5 टाइम सी, ठीक है जी, ग्रेटर है। अगले केस नूं हाफ कर देवांगे तो फ्रीक्वेंसी बन गई 0.75, ਇਹਦਾ मतलब फ्रीक्वेंसी जी घट गई है, तो ਇਹਦਾ मतलब फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होना ही नहीं। तो देखो ये भी क्वेश्चन ज्वाइंटली है, तो पंजवां छेवां क्वेश्चन ज्वाइंटली आ गया जी, ध्यान नाल देखो, सोचा करो। तो क्वेश्चन नंबर 36, द सॉलिड्स हैव द नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट। तो बेटे जी टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होंदा बेटे जी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द रट ये फॉर्मूला असीं बड़ी बारी पढ़िया। सो बेटे जी रेजिस्टेंस नैगेटिव होएगी टैंपरेचर बदलण नाल, मतलब घटूगी रेजिस्टेंस। एंड तुहानूं पता है कि इंसूलेटर्स की भी घटदी है एंड सैमीकंडक्टर की भी घटदी है, बट मैटल्स की वधदी है। तो इंसूलेटर एंड सैमीकंडक्टर दोनों ऐसे मटीरियल है जिहदी टैंपरेचर वधन दे नाल रेजिस्टेंस घटेगी। तो उससे बेटे जी अल्फा की वैल्यू नैगेटिव होएगी, क्योंकि ये घटेगी तो बेटे जी अल्फा की वैल्यू नैगेटिव होएगी। तो नैगेटिव टैंपरेचर कोफिशिएंट इंसूलेटर एंड सैमीकंडक्टर का दोनों का आएगा। पर कई बेटे सैमीकंडक्टर लाउंदे नहीं, इंसूलेटर्स की भी रेजिस्टेंस जिहड़ी है घटदी है काफ़ी ज़्यादा हाई टैंपरेचर पे। तो इसलिए क्वेश्चन च कन्फ्यूज़ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 37, चार्ज पार्टिकल हैज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है जी, इलैक्ट्रिक फील्ड दिता होया, तो मोबिलिटी करनी। तो सिंपल फॉर्मूला मोबिलिटी बेटे जी साढ़े को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलैक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे हिसाब नाल तो जो फॉर्मूला याद सी तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगी, तो सीधा ही फॉर्मूला लग सकता तुहाडा। तो 2.5 × 10⁻⁴ आई थिंक सो 6 आ जाएगा जी, आंसर बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाके 6 हो गया, तो साढ़े को ऑप्शन बन गई C ऑप्शन। तो कोई ये कोई की प्रॉब्लम बेटे जी, बिल्कुल सिंपल, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए सी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये भी करंट इलैक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन करंट इलैक्ट्रिसिटी का। तो ये भी देखो कितों आ रहे हैं क्वेश्चन। तो बेटे जी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम करंट इलैक्ट्रिसिटी लॉ। अगेन क्वेश्चन करंट इलैक्ट्रिसिटी का 2 चैप्टर जी यार, 12 क्वेश्चन तो इन्होंने 2 चैप्टर जी पा देते। तो विच ऑफ द हैविंग रेजिस्टिविटी एंड टैंपरेचर। तो बेटे जी गल कि करने हैं कॉपर की। सब तो पहला कॉपर की है बेटे जी मैटल है, तो मैटल की रेजिस्टिविटी टैंपरेचर ना वधदी है। तो ये नीचे ग्राफ जा रहा बेटे जी, ये लीनियरली जा रहा, 2 तो हो ही नहीं सकते। पहली गल ये उपर ਨੂੰ जा रहा लीनियरली वेरी नहीं करती। तो बेटे जी ये हाई टैंपरेचर के उत्ते कर्व होंदा है, तो इसलिए बेटे जी ग्राफ की ऑप्शन 4 आनी चाहिए है।
है तो दैट इज़ रजिस्टिविटी जी है पहला लीनियर होंगी उस तो बाद वध जाती है तो यदा मतलब ग्राफ जोड़ा है लो टैंपरेचर लिया ग्राफ वैलिड है बट ये हर एक टैंपरेचर लिया तो मैटल की वादी है मेरे पुत्रों तो ऑप्शन आऊगी 4th। नाउ लो जी एटवुड मशीन बटे इतने मैं वीडियो भी की सी तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया जितने मैं वीडियो पाई सी तो बटे जी दिस इज़ अवर एटवुड मशीन एंड ये साढ़े को 4 kg एंड 6 kg के मासिस लपके हुए हैं तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है बट FBD नाल हुंदा सवाल सारी वीडियो के मैं पाया सी तो इस एक्सेलरेशन सिंपल फंडा याद किया सी इधर नूं सिस्टम जाएगा जी तो मेरे पुत्रों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होंदा इहदा जिधर नूं टिल्ट कर रहा वो वाला मास माइनस जिहड़ा चक हो रहा वो वाला मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस इनटू बेटा जी तो एक तो सीधा ही फॉर्मूला बेटे जी सो दिस इज़ अत वाला फंडा जी तुहानूं याद होवे मैं पढ़ाया सी एटवुड मशीन सो दिस इज़ इक्वल टू 2/10 इंटू बेटा जी तो आंसर G/5 आ रहा तो बिल्कुल सिंपल बेटे जी G/5 तो ये असी फ्रॉम FBD करते हैं दैट इज़ फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 40th तो बेटा जी एक क्वेश्चन एक्सपेरीमेंटल बेस्ड है तो इस स्क्रू गॉज आप देखते हैं स्क्रू गॉज जिस दे नाल बेटे जी असी अराउंड फाइंड आउट करते हैं बेटे जी डायमीटर 10⁻⁵ तक तो ये है तो इस बेटे जी पिच तो लीस्ट काउंट का जोड़ा रिलेशन है सबनों पता है लीस्ट काउंट एक्सपेरीमेंट करते हैं 10वीं भी करते हैं आप बेटे दैट इज़ इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लग गया जी तो पिच असी कढ़नी सी तो लीस्ट काउंट तुहानूं दिता होया 0.01 एंड डिवीजन उपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 तो मेरे हिसाब नाल 0.5 मिलीमीटर आंसर आना चाहिए तो पिच बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एक्सपेरीमेंटल एंड दैट इज़ बेटा जी 0.5 ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 41 यंग डबल स्लिट का जी वेव ऑप्टिक्स जो क्वेश्चन आ गया जी वधिया क्वेश्चन तो बीटा इज इक्वल टू लैमडा D/D पढ़ते रहे हैं जी असी बेटा लभदा डड्डू तो दिस इज़ लैमडा D/D ये साढ़े को स्लिट्स होंदियां ने जी यंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट के स्क्रीन है स्क्रीन ते स्लिट का डिस्टेंस है बेटे जी D इन्हां दा आपस होंदा D तो मोनोक्रोमैटिक लाइट इत्ते फॉल कर दिया वेवलेंथ लैमडा साढ़े को फ्रिंजिस बनदियां ने तो हुण वो फ्रिंज विड्थ पुछ रहा कहता जी सैपरेशन जी है वो हाफ करती है D नू D/2 करता है एंड डिस्टेंस स्क्रीन का जो डबल करता है इनू डबल करता है D/2 तो बड़े जी ऑब्वियसली ये D/D के प्रोपोर्शनल है इनू डबल कर दिता तो इनू D/2 कर दिता ऊपर जाके 4 तो 4 टाइम्स होनी चाहिए जी क्वेश्चन नंबर 41 एंड इट्स विल बी 4th ऑप्शन दैट इज़ फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट वेव ऑप्टिक्स नाउ लो जी हुण बेटे पिछले साल ये इस टॉपिक नूं कटा दिता सी इन्होंने बट देखो हुण नीट च पा दिता है तो इसलिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन है जी ये नॉट गेट लग्या होया बेटे जी ये भी नॉट गेट है तो ये साडे कोल है बेटे जी नॉर गेट तो असी इस गेट दे विच लाउणा है तो बेटे ध्यान नाल देखो तो असी इस दे विच नॉट गेट की प्रॉपर्टी अगर A जाऊगी वो इन्वर्ट हो जाऊगी A बार जब B जाऊगी तो B बार एंड ये विचों निकलूगी तो बेटे जी आउटपुट बन गई A बार और B बार क्योंकि और गेट नाल जमा हो जाती है अगे डूंडू लग्या होया है जिहड़ा डूंडू है वो उसनूं इन्वर्ट कर दिंदा है तो साडे कोल एक फॉर्मूला बन जाता है तो असी इसनूं बेटे सपरेट कर सकते हैं डी मॉर्गन ला के दैट इज़ सोप पोस्ट याद रखो सम ऑफ द कंप्लीमेंट्स वो वाला फंडा लगा के एंड इसनूं असी इस तरह लिख सकते हैं तो बेटे जी कंप्लीमेंट्स असी सम का कंप्लीमेंट करांगे तो प्रोडक्ट के कंप्लीमेंट के बराबर आ जाऊगा कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बेटे जी कैंसल हो जाता है तो ए तो सानू पता है कि ये केड़ा गेट बन गया ये बन गया एंड गेट तो मेरे पुत्रों एंड गेट की आउटपुट तुहानू सारिਆਂ याद है 0001 ने विच पजैरो दे रख ली देसी गन तो ये सानू याद किया हुआ आप 0001 मतलब सिर्फ 1 एंड 1 के कॉम्बीनेशन से 1 आऊगा अनलैस 0 तो देख लेने जी 1 के कॉम्बीनेशन से कितने 0 है 9 तो 1 के कॉम्बीनेशन 0 है एंड बाकी 1 के कॉम्बीनेशन 1 है बाकी 0 है तो ऑल दैट सेकंड ऑप्शन बननी चाहिए दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 42 नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 43 तो 0.5 ग्राम की एनर्जी इक्विवेलेंट करना तो बेटे जी लो जी साढ़े आइंस्टाइन बाबा जी आ गए तो आइंस्टाइन को कितना भूल सकते हैं ये तो mc² मास एनर्जी इक्विवेलेंट बेटा जी ये फॉर्मूला मास को ग्राम च किलोग्राम कन्वर्ट कर लो c है 3 × 10⁸ ਉਹਦਾ स्क्वायर कर लो तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही कोई नहीं जी 0.5 इंटू बेटा जी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा जी साढ़े को 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा जी 16 आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 तो बच्चों E इज़ इक्वल टू साढ़े को बन गया है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 जूल तो ऑप्शन आ जाएगी दिस इज़ थर्ड ऑप्शन ओके
Now question number 44, which of the following is not valid for Bohr model is not valid। बेटा जी Bohr model सिर्फ सिंगली इलैक्ट्रॉनली वैलिड है तो मल्टी इलैक्ट्रॉन नहीं वैलिड। एच भी सिंगल है ये नहीं है तो ऑप्शन बेटे पूछी नॉट वाली, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ आ रही है इस दे विच बेटे जी दिस इज़ फस्ट, क्योंकि न्यूऑन दे विच मल्टी इलैक्ट्रॉन है, मल्टी इलैक्ट्रॉनली बोहर फेल हो गए सी साडे बोहर जी, तो इसलिए क्वेश्चन 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस वन थ्रू 1 KR इन रेशो। तो बेटे जी अगर असी किसी भी मटीरियल जिहदा मास M है उसनों आप हीट करते हैं और टैंपरेचर T1 टू T रेज करते हैं तो उन्होंने हीट दी जाती है बेटे जी मस्ती वाला फंडा लगेगा दिस इज़। तो बेट दिस इज़ MC डेल्टा T। हुण बेटे जी मटीरियल सेम है तो साडे कोल देखो कितना क्वेश्चन सोचीदा। तो बेटे मटीरियल सेम है तो स्पेसिफिकेट सेम है, टेंपरेचर उन्हें सेम देता तो Q प्रोपोर्शनल टू M है तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता है, तो डेंसिटी भी दोनों सेम है क्योंकि दोनों कॉपर दे देते हैं। तो बेटे जी मतलब हीट प्रोपोर्शनल टू मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई R क्यूब, तो R क्यूब च वेरी करता। तो मेरे पुत्रों अगर हीट की रेशो कटांगे तो साढ़े को बेटे जी R1/R2 का क्यूब आ जाएगा। R1/R2 1.5 दिता होया तो 1.5 का क्यूब आ जाएगा आंसर, तो इट इज़ इक्वल टू 3/2 का क्यूब। तो मेरे हिसाब ना 27/8 ऑप्शन आनी चाहिए, तो ऑप्शन इज़ प्रीटी राइट सेकंड। तो बच्चों ये सी साडे क्वेश्चंस जिहड़े असीं देखे ने एंड साडे इस बार नीट के क्वेश्चंस जोड़े है फिजिक्स भी सिंपल सी, कोई ज़्यादा औखी नहीं सी। तो जोड़े बच्चों ने बड़े थोरली थोड़ा जहा पढ़िया इन सिनॉप्सिस पढ़े आ उन्होंने तो घट्टो घट्ट 40+ ठीक होने चाहिए एंड एवरेजली बच्चा भी बेटा जी 30 क्वेश्चन ठीक कर सकता मेरे हिसाब नाल, इन्ना सौखा पेपर सी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स वेरी मच, बाय बाय।